नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अहम खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरनगर में, जहां किसान नेता ने बीजेपी नेता को मारने की धमकी दी है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के युवा मंडल प्रभारी के बीजेपी नेताओं को अपशब्द कहते हुए पिटाई करने की धमकी दे डाली। दरअसल भारतीय किसान यूनियन तोमर की तरफ से मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां प्रदर्शन करते हुए युवा मंडल प्रभारी अतुल अहलावत की तरफ से बीजेपी नेताओं को खुली चुनौती दी गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि या तो शमशान घाट से कब्जा मुक्त करा दो, नहीं तो मैं एक एक बीजेपी नेता की पिटाई कर दूंगा। उनकी तरफ से इस तरह के बयानबाजी देने के बाद सोशल मीडिया पर उनका बयान जमकर वायरल किया जा रहा है। में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर और पशुओं की परेशानी की निजात को लेकर मांग की। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष रामपाल धामा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लोकदल के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान समय में गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करने, बकाया गन्ना भुगतान करने और आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाए जाने की मांग को लेकर एडीएम प्रतिपाल चौहान को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री कुलदीप उज्ज्वल ने बताया कि 3 महीने से गन्ना मिल चालू है, पर अभी तक गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित नहीं हुआ है। इस महीने से अब तक किसानों की तरफ से सरकार को लाखों पत्रों के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी है। तो वहीं जिलाध्यक्ष रामपाल धामा ने कहा कि इस तरह किसानों की फसलें पशु चट कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार किसानों के बकाया भुगतान नहीं कर रही है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए किया जा रहा है। ये प्रदर्शन माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश अनुसार लगभग 1 माह से किसान संदेश अभियान चल रहा है और उसका आज ये तीसरा चरण है। और तीसरे चरण में हम यहाँ आदरणीय डीएम साहब को किसान संदेश पत्र जो हमने अपने किसान भाइयों से भरवाए हैं, उनका ज्ञापन वाया डीएम माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो बुलेटिन में बात अब हाथरस की कर लेते हैं, जहां एक महिला ने टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। हाथरस में बिजली कनेक्शन काटे जाने पर महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई, जहां मौके पर मौजूद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने महिला को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह नीचे नहीं उतरी। काफी देर के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद महिला टंकी से नीचे उतर आई। बता दें कि ये महिला पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज था और उसके कनेक्शन को काट दिया गया था। इसी को लेकर वह टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रही थे। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लाला के नंगला स्थित पानी की टंकी की बताई जा रही है। में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां हत्या आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी की गोली लगने से घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा के थाना जमुनापार इलाके में 2 दिन पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जहां मंगलवार देर रात पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई और उसके पैर में 2 गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही उसके बाकी साथियों की तलाश में जुट गई। बता दें कि 29 जनवरी की रात शिवनगर कॉलोनी निवासी नितिन भारद्वाज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जहां मृतक के चाचा ने 5 लोगों के खिलाफ थाना जमुनापार में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने गिरफ्तारी के लिए एसओजी और जमुनापार पुलिस को लगाया था और अब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
थाना जमुना पार में दिनांक 29 को नितेंद्र भारद्वाज की गोली मार के हत्या की गई थी, जिसमें नेम्ड अभियुक्त कृष्णा और उसके 4 साथी अन्य को नेम्ड किया गया था। आज जमुना पार पुलिस और एसओजी को ये सूचना मिली कि कृष्णा जो है वो यहाँ से निकलने वाला है। इस पर इन लोगों द्वारा एम्बुश लगाया गया था। उसमें जब उस गाड़ी को, स्कूटी को रोका गया तो वो भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कृष्णा के पैर में और हाथ में गोली लगी है। उसको अस्पताल भेजा गया है। 2 अभियुक्त उसके जो साथ थे वो फरार हो गए हैं। उनकी काम्बिंग की जा रही है। कई टीमें। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां महंत के घर हमला हुआ है, जिसके बाद महंत ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। नेपाल के पशुपतिनाथ अखाड़ा के महंत मार्कंडेय उर्फ पंकज त्यागी के श्यामा पार्क एक्सटेंशन स्थित घर पर सोमवार रात में पेट्रोल बम से हमला किया गया। इस दौरान पंकज त्यागी ने बताया कि उनके घर के सामने भतीजा मदन रहता है। हर सुबह करीब 7 बजे वह पूजा पाठ करने उनके घर आता है। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे वह घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, जहां दरवाजे के बाहर पीली पन्नी में लिपटी बोतलें पड़ी मिली। दरवाजे, दीवार और स्लैब पर पेट्रोल बिखरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आ रही थी। मदन ने उन्हें इसकी जानकारी दी, जहां बाहर की स्थिति देखकर पता चला कि उनके घर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है। गनीमत यह रही कि पेट्रोल बम घर के अंदर नहीं गया, वरना बड़ा हादसा हो जाता। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। आप में बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूँ। मैं सनातन धर्म के लिए लड़ता रहूँगा, लेकिन मेरे परिवार है, मेरे पिता हैं, इन सब की सुरक्षा कौन करेगा? मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है। मेरी मांग है, गुजारिश है। तो आप बताइए कि आप ये बताइए कि मैं क्या करूं? मैं आपसे ही पूछता हूं कि मैं क्या करूं? अगर आप मीडिया कर्मी लोग भाई ना हो मेरे साथ, तो मेरी आवाज़ को कौन उठाए? बागपत की कर लेते हैं, जहां जिला पंचायत सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के गठन के लिए बैठक का आयोजन किया गया। जिला पंचायत में समिति के गठन के लिए जिला पंचायत सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिला पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एलएलडी और बीजेपी के सदस्य आपस में भिड़ गए। वहीं अध्यक्ष पर विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाकर खूब हंगामा किया गया। जहां विरोध के बावजूद समितियों में बदलाव किया गया, वहीं विकास कार्यों की जांच पूरी होने पर बोर्ड बैठक बुलाने की बात कही गई। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य सुभाष गुर्जर ने बताया कि जिला पंचायत में समिति के गठन के लिए हर साल बैठक की जाती है और सदस्यों को मौका दिया जाता है, और सभी सदस्यों को इस मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी सदस्यों की सहमति के बाद ही जिला पंचायत में समिति गठित कर प्रस्ताव पास किए गए हैं। वहीं बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य मनुपाल बंसल ने आरोप लगाया कि मेरे क्षेत्र में एक भी काम नहीं कराया गया है। पंचायत में आज बैठक थी, क्या परिणाम निकला बताओ? आज जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक नहीं थी। आज ये जिला पंचायत की समितियों के गठन के लिए बैठक थी। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अधिनियम 1961 के अंतर्गत, धारा 61 के अंतर्गत उसकी उपधारा 2 के एक में यह निहित है, प्रावधान निहित है, जो पहले से ही समिति गठित थी उसमें प्रतिवर्ष 1/3 मतलब 2/3 लोग बाहर जाएंगे और 2/3 उसके अंदर आएंगे। देखिए, आज हमारी समिति की मीटिंग थी और समिति की मीटिंग में जितने भी हमारे माननीय सदस्य थे, सभी माननीय सदस्यों की सहमति से मीटिंग का जो प्रस्ताव था, वो जो प्रारूप पढ़ा गया था अध्यक्ष जी की तरफ से, उस पर सबकी सहमति से और समिति को पास कर लिया गया है। लेकिन इसमें तो जिला पंचायत सदस्य विरोध कर रहे थे। देखिए, कुछ हमारे सदस्यगण हैं, किसी शिकायत की वजह से
उनका ये परिवार है एक, हमारा पूरा जिला पंचायत का जो बोर्ड है एक परिवार है। इसमें देखो उतार चढ़ाव चलते हैं और इसमें हम सभी की सहमति। तो बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की रहने वाली रितु जांगीर के बारे में कर लेते हैं, जिन्होंने माउंट किलीमंजारो पर भारतीय तिरंगा फहराकर भारत का नाम रोशन किया है। गाजियाबाद के मुरादनगर के गांव पेंगा में रहने वाली रितु जांगीर ने साउथ अफ्रीका स्थित किलीमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है, जहां उन्होंने 3 दिन के अंदर 5,685 मीटर चौड़ी चढ़ाई की है। रितु ने बताया कि 19 जनवरी को वह साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुई थी, जहां 23 जनवरी को किलीमंजारो पर्वत पर उन्होंने चढ़ाई शुरू की थी, जिसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर सुबह 8 बजे किलीमंजारो पर्वत की चोटी पर उन्होंने तिरंगा फहराया, जहां किलीमंजारो पर्वत पर चढ़ाई काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही। इस दौरान उनकी तबीयत भी खराब हुई और रास्ते में उन्हें उल्टियाँ, बुखार और शरीर पूरी तरह से दर्द में रहा। और कुछ नहीं, बस मुझे देख के ये प्रेरणा मिलनी चाहिए लड़कियों को, लेडीजों को, कि जो घर से बाहर नहीं निकलती उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे अपने धर्म का और अपने आसपास क्षेत्र का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में मैंने 8:30 बजे से तिरंगा फहरा दिया था ऊपर किलीमंजारो पीक पर। 7 समिट में 4th नंबर की पीक आती है ना, वो 7 समिट है। पूरे जो हम माउंटेनर हैं वो 7 समिट करते हैं, 7 समिट में से 4th नंबर की पीक है। और ये मैं इसलिए भी करने गई थी कि यहाँ आसपास के लोगों को कुछ। तो ब्रिटेन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां कपड़ों के 2 मंजिला शोरूम में आग लग गई, जिसके बाद आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में धोली प्याऊ पर 2 मंजिला महेश गारमेंट शोरूम की दुकान में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। शोरूम में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जहां आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पाया गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं ललितपुर की, जहां नए मंदिर में हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ललितपुर के बानपुर में किले के मैदान के पास प्राचीन मंदिर के स्थान पर नए मंदिर का निर्माण किया गया। बाद में श्री बालाजी सरकार श्री राम दरबार अपने मूल निवास पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम के आयोजक शर्मा परिवार और ग्रामवासी मौजूद रहे। तो वहीं 30 जनवरी से चल रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ साथ 2 फरवरी को हजारा भरा जाएगा, जहां श्री राम राजा सरकार श्री हनुमान जी महाराज और बालाजी सरकार को नगर भ्रमण कराया जाएगा, जिसके बाद 4 फरवरी को भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।